नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी में हम न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर कर रहे थे। उसी वीडियो सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 16 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है कि एक 6 पोल वेव कनेक्टेड आर्मेचर में 300 चालक हैं और यह 800 आरपीएम पर चलता है। यदि प्रति ध्रुव उपयोगी अभिभव फ्लक्स 0.04 वेबर है तो उत्पन्न ईएमएफ का मान क्या होगा। ईएमएफ पूछा है तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा कि EB इक्वल टू फाई ZNP अपन 60A। फाई जो है फ्लक्स है, जेड जो है वह चालक की संख्या और एन जो है उस मोटर की स्पीड, पी जो है पोल की संख्या और ए जो है पैरेलल रास्तों की संख्या। ईबी ही पूछा है बैक ईएमएफ। देखिए पोल की संख्या 6 है, बाइंडिंग जो है वेव है, इसके बाद चालक की संख्या 300 है, स्पीड जो है एन का मान 800 आरपीएम है और वेबर फ्लक्स का जो मान है वह 0.04 वेबर है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बाइंडिंग जो है ये वेव बाइंडिंग है। तो वेव बाइंडिंग में क्या होता है, पैरेलल रास्तों की संख्या का मतलब ए का मान 2 होगा। अगर यह लैप बाइंडिंग होती तब फिर पैरेलल रास्तों की संख्या पोल के बराबर हो जाती। अब इसी में हम पुट करेंगे मान को। फाई का मान देखिए यहाँ पे दिया गया है 0.04 इंटू जेड चालक की संख्या दिया है 300 इंटू एन जो है स्पीड 800 आरपीएम दिया है इंटू पोल की संख्या 6 अपन 60 इंटू ए यानी पैरेलल रास्तों की संख्या। बाइंडिंग वेव है तो फिर 2 लेंगे इंटू यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर से तो नीचे 2 जीरो हो जाएगा क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव था। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो मारा जाएगा। अब क्या होगा कि इस जीरो से ये जीरो मारा जाएगा। अब 3 दूनी का 6 हो जाएगा और ये 2 और इंटू 2 4 हो जाएगा। इस 4 से 4 मारा जाएगा और 6 48 हो जाएगा और यहाँ एक जीरो था, यानी 480 वोल्ट बैक ईएमएफ होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि एक विद्युत हीटर को 1 किलोवाट और 200 वोल्ट रेटेड किया जाता है। तापमान तत्व यानी हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस बताना है। वाट जो है शक्ति है 1 किलोवाट और वोल्टेज जो है वह 200 वोल्ट का वोल्टेज है। रेजिस्टेंस बताना है। R इक्वल टू वी स्क्वायर अपन पी। अब वी स्क्वायर जो है वो 200 है तो 200 इंटू 200 क्योंकि वी स्क्वायर है अपन पी 1 किलोवाट यानी 1000 वाट हो जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो मारा जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो मारा जाएगा और 2 दूनी का 4 और 1 जीरो यानी 40 ओम का रेजिस्टेंस प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, ITI के डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए ये प्रश्न हैं और विगत 10 वर्षों के न्यूमेरिकल प्रश्नों को हम इस सीरीज़ में इंक्लूड कर रहे हैं। तो आप इन प्रश्नों को अवश्य देखें, एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में बेनिफिट आपको ज़रूर होगा। यहाँ पे उपरोक्त प्लेट संधारित्र है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो है ए है और 2 प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो डी है। तो फिर प्रभावी धारिता यानी इफेक्टिव कैपेसिटेंस का मान बताना है। अब इसमें प्लेट की संख्या पहले काउंट कर लेते हैं। तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगी प्लेट की संख्या। तो इसके लिए टोटल कैपेसिटेंस इक्वल टू n-1 इंटू अपसाइलन इंटू ए मतलब प्लेट का क्षेत्रफल अपन डी हो जाएगा। अब इसी फार्मूले में मान रखेंगे तो
सी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1, प्लेट की संख्या 9 है तो 9-1 हो जाएगा इंटू अपसाइलन 0 इंटू ए अपान डी हो जाएगा। और 9 में से 1 जाएगा 8, तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं कि सी टी इक्वल टू 8 अपसाइलन 0 ए बाई डी हो जाएगा। और यही चीज़ देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक वास कक्ष में जुड़ी हुई एलईडी की ल्यूमेन दक्षता क्या होगी। ल्यूमेन इफिशियंसी पूछा है एलईडी का, जिसमें प्रति फिक्सर 5440 ल्यूमेन प्राप्त होता है और कुल वाटेज फिक्सर 64 वाट है। तो इफिशियंसी इक्वल टू होता है ल्यूमेन अपान वाट। अब देखिए ल्यूमेन कितना है तो 5440 अपन वाट कितना है 64 है, तो 64 जब इसमें आप भाग देंगे तो ये 85 आ जाएगा। और इफिशियंसी जो है का मात्रक फार्मूले से ही स्पष्ट समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा ल्यूमेन पर वाट, यानी 85 ल्यूमेन पर वाट आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि यदि पूर्ण पैमाने पर विक्षेपण धारा 10 मिली एम्पियर है तो 5 ओम धारामापी को 3 एम्पियर की परास के एमीटर में परिवर्तित करने के लिए शंट रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। विक्षेपण में जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वह 10 मिली एम्पियर है। इसके बाद इसका रेजिस्टेंस जो है वह 5 ओम का है और पहले की जो करंट है वह 3 एम्पियर में परिवर्तित करना है, तो फिर शंट का रेजिस्टेंस क्या होगा। शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला आर एस एच इक्वल टू आर ए अपान आई एम -1 होता है। अब आर ए जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है, आर एस एच शंट का रेजिस्टेंस है। अब इसी में मान को पुट करेंगे, आर ए जो है वह 5 ओम का दिया है अपान करंट जो है वह आई ए जो करंट का मान है परिवर्तित जिसमें करना है वह 3 एम्पियर की है अपान फुल स्केल डिफ्लेक्शन जिसे हम आई एम बोला करते हैं वो कितना है तो 10 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब 10⁻³ होगा, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, मतलब 3 जीरो बढ़ जाएंगे, -1 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो मारा जाएगा। अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं तो 5 अपान 300 ये होगा -1 299। अब 5 में 299 से जब भाग दिया जाएगा तो शंट रेजिस्टेंस का मान हमें प्राप्त होगा वो 0.016 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 6 पोल लैप कनेक्टेड ट्रिप्लेक्स डीसी मशीन में कितने समांतर पथों की संख्या होगी। डीसी मशीनों में बाइंडिंग की बात किया जाए तो एक होती है लैप बाइंडिंग। अब लैप बाइंडिंग का यूज कहाँ किया जाता है तो जहाँ पे करंट का मान ज़्यादा हो और वोल्टेज का मान कम हो वहाँ पे लैप बाइंडिंग का यूज किया जाता है। और लैप बाइंडिंग में क्या होता है कि पोल की जो संख्या होती है वह पैरेलल रास्तों की संख्या के बराबर होती है। इसके बाद एक आती है वेव बाइंडिंग। वेव बाइंडिंग में क्या कंडीशन है कि इसका यूज कहाँ किया जाता है तो वेव बाइंडिंग का यूज जो किया जाता है वह हायर वोल्टेज लैप का जस्ट अपोजिट होता है और लोअर करंट में। अब इसमें पैरेलल रास्तों की संख्या कितनी होती है तो हमेशा 2 होती है, पोल की संख्या चाहे कितनी भी हो। अब इसमें पैरेलल रास्तों की संख्या ज्ञात करने के लिए A इक्वल टू लैप में पैरेलल रास्तों की संख्या अगर ज्ञात करना है तो पोल इनटू प्लेक्स होता है, क्लियर। और वेव में पैरेलल रास्तों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 गुणे प्लेक्स होता है। यहाँ पोल इनटू प्लेक्स है, यहाँ 2 गुणे प्लेक्स है।
प्रश्न जो है लैप का है, तो लैप में इसको हम लागू करेंगे तो क्या करेंगे कि A इक्वल टू पोल की संख्या कितनी है 6 है, और प्लेक्स कितना है, देखिए यहाँ ट्रीप्लेक्स है तो ट्रीप्लेक्स के लिए 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 18 यानी 18 पैरेलल रास्तों की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यह सिंप्लेक्स कहता तो यहाँ हम 1 कर देते, अगर डुप्लेक्स करता तो यहाँ 2 कर देते, ट्रिप्लेक्स है तो 3 किए हैं, क्वाड्रुप्लेक्स रहता तो 4 करते। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि किसी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज अप रेगुलेशन ज्ञात करना है यदि बिना लोड की स्थिति में, मतलब नो लोड पर वोल्टेज जो प्राप्त हो रहा है वह 240 वोल्ट का वोल्टेज प्राप्त हो रहा है और फुल लोड पर 210 वोल्ट का वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। तो वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू नो लोड माइनस फुल लोड अपान फुल लोड इंटू 100 होता है। अब क्या करेंगे कि नो लोड पे कितना वोल्टेज प्राप्त हुआ 240 माइनस फुल लोड पे वोल्टेज कितना प्राप्त हुआ 210 अपान फुल लोड वोल्टेज फिर लेंगे 210 इंटू 100 हो जाएगा। अब देखिए कि 240 में से 210 घटेगा तो 30 हो जाएगा अपान 210 इंटू 100 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 मारा जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में 100 अपान 7 हो जाएगा। जब इसमें भाग देंगे तो भागफल जो आएगा 14.2 आएगा, परसेंटेज में होगा ऑप्शन नंबर ए 14.2% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक एसी परिपथ में 0.8 पश्चगामी पावर फैक्टर पर 4.8 किलोवाट की शक्ति लेता है। आभासी शक्ति बतानी है, यानी आभासी शक्ति VA बताना है, एपरेंट पावर जिसे हम बोला करते हैं, क्योंकि ये होता है, यही तो लाइन होती है एपरेंट पावर वाली, ये जो होती है रिएक्टिव पावर वाली, और ये जो होता है एक्टिव पावर वाला। तो यहाँ पे देखिए 4.8 का शक्ति लेता है और पावर फैक्टर कितना है तो 0.8 का है। ये जो हो जाएगा kVA, क्यों, क्योंकि इसकी जो शक्ति दिया गया है वह किलोवाट में दिया गया है, तो फिर एपरेंट पावर भी kVA में आएगा। अगर यह केवल वाट रहता तो यह VA में होता। क्लियर। अब एक अंक के बाद दशमलव इधर भी है और एक अंक के बाद दशमलव ऊपर भी है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और 8 6 48, 6 kVA एपरेंट पावर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 6 kVA बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा हुआ है। जनरेटर की सप्लाई वोल्टेज 220 से बल्ब जुड़ा हुआ है। करंट का मान 0.50 एम्पियर है। बल्ब द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होगी? तो शक्ति P इक्वल टू VI होता है। वोल्टेज जो है वो 220 का दिया गया है और करेंट जो है वो 0.50 का दिया गया है। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव था। अब 1 0 से 1 0 मारा जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 मारा जाएगा। अब 22 इंटू 5, 5 दूनी का 10 0, 5 दूनी का 10 और 1 11, 110 वाट पावर खपत होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्यारे साथियों इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सभी साथियों से मेरा प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास आप वीडियो को पहुंचाएं। सभी साथियों से मेरा यही रिक्वेस्ट है। हमने ITI लेवल में डिफरेंट एग्ज़ाम के क्वेश्चनों को, न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को हम इस सीरीज़ में इंक्लूड कर रहे हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम में या करंट में जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।